बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुश हैं। स्टूडेंट्स, एक छोटा सा लेक्चर है जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। नेसेसरी इसलिए है क्योंकि ये वाला सारा सेमेस्टर और आगे भी हम जब भी कोई एनिमल ग्रुप पढ़ेंगे उसके ओरिजिन, उसकी शुरुआत के बारे में साथ बताया जाता है और एक टाइम पीरियड का नाम लिया जाता है। जैसे कि ये डिवोनियन पीरियड के अंदर बना, साइलूरियन के अंदर, कैम्ब्रियन के अंदर। अब ये क्या है और कैसे है, कितनी देर पहले की बात हो रही है और इनके नाम क्यों और कैसे रखे गए हैं, ये सारा कुछ समझने के लिए ना ये लेक्चर है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। इसको पहले हम डिटेल से सारे को डिकोड भी करेंगे और उसके बाद इसको बिल्कुल सिंपल बच्चों वाले जियोलॉजिकल टाइम स्केल के पिक्चर के ऊपर डिटेल से समझेंगे। तो बेटा, पहली चीज़ ये कि आपने ज़बानी याद नहीं करना है। इसके अंदर जितनी चीज़ आपने ज़बानी याद रखनी वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फेमस एनिमल का ग्रुप किस दौर के अंदर बना। लाइक फिशेस कब बने, मैमल्स कब बने, रेप्टाइल्स कब बने और बर्ड्स वगैरह कब बने। ये चीज़ें आप लोगों को ज़बानी याद होनी चाहिए। और पीरियड्स के नाम, पहले कौन सा बाद में कौन सा है, कितने टाइम पहले का है, ये ना भी याद करें तो कोई मसला नहीं है। तो बाय डेफिनेशन जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक इस तरह का टूल है जिसको डिफरेंट जियोलॉजिस्ट यानी कि ज़मीन की साख्त की स्टडी करने वाले पैलेंटोलॉजिस्ट, फॉसल की स्टडी करने वाले और अर्थ की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। तो अर्थ की हिस्ट्री यानी कि ज़मीन को बने जितना टाइम स्टार्ट से लेके अब तक गुज़र गया, इस टाइम के दौरान कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए और उनके अंदर कौन सी चीज़ें बनी या कौन सी चीज़ें ख़त्म हुई, इस चीज़ के बारे में बात की जाती है। तो क्रोनोलॉजिकल डेटिंग सिस्टम है, यानी कि टाइम के हिसाब से पहले कौन आया, बाद में कौन आया, बाद में कौन आया, इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, ए, फिर बी, फिर सी, इस तरह से। तो ये काम स्टार्ट हुआ जब पुराने साइंटिस्ट, आज से कुछ 400 साल पहले, उन्होंने देखा कि ज़मीन पे बहुत सारे मकामात ऐसे हैं जहाँ पे जो पहाड़ या ज़मीन की जो सतह है वो लेयर्स की फॉर्म के अंदर है। इस तरह बुक के पेजेस नहीं एक दूसरे के ऊपर, इस तरह डिफरेंट तरह की लेयर्स हैं। तो आजकल हमें पता है कि उसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं और वो सेडिमेंट्स यानी कि डेब्रस, मिट्टी, रेत की डेपोजिशन टाइम आफ्टर टाइम लाखों साल में बनते हैं। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझने के लिए कुछ ना टाइम के यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं। जो टाइम के बेटे छोटे वाले यूनिट्स हैं, सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स एंड डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स, ये होते हैं। और टाइम के बड़े वाले यूनिट जो कि लाखों, करोड़ों और अरबों सालों को शो करते हैं, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं जो कि इसके अंदर यूज़ किए जाएंगे। तो इसके अंदर सबसे बड़े वाले जो डिवीजन्स होते हैं टाइम के, उनको इयॉन्स कहा जाता है। उससे छोटे वालों को इरा कहा जाता है। फिर कहा जाता है पीरियड्स। फिर आते हैं एपक्स, 1 2 3 4। सबसे बड़े जो कि नॉर्मली अरबों सालों को शो करते हैं, ये करोड़ों सालों के ड्यूरेशन को शो करते हैं। ये मिलियन यानी कि 10 लाख साल वाले जो होता है ना यूनिट, उसमें शो करते हैं। और ये अकेले 100,000 यानी कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख साल को शो करते हैं। तो इयॉन सबसे बड़ा जियोलॉजिकल टाइम स्पैन होता है जो कि अरबों साल लंबा होता है। इसके अंदर जो फिनेरोजोइक इयॉन है ये न्यूएस्ट इयॉन है और ये 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ साल पहले से शुरू होकर अब तक चल रहा है। तो इसको ज़्यादा प्रिसाइजली डिस्क्राइब करने के लिए इसको छोटे ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिनको पीरियड कहा जाता है, एजेस कहा जाता है। तो इसके भी आगे 3 पीरियड हैं। फिनेरोजोइक इयॉन का नाम है, इसके 3 पीरियड्स हैं, सीनोजोइक, मीसोजोइक और पेलियोजोइक। और एक पीरियड कितना लंबा होगा, मतलब कि कब से कब तक होगा,
ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जब दुनिया की हिस्ट्री के अंदर एक बड़ा इवेंट हो जाए, पहाड़ियाँ बन जाएं, जानवर पैदा हो जाएं या एकदम से एक्सटिंक्ट हो जाएं, यानी कि मेजर चेंज आने के ऊपर अगला पीरियड शुरू कर दिया जाता है। तो इयॉन से छोटा ग्रुप होता है इरा का। तो इसके 3 इरा सीनोजोइक, मीजोजोइक और पेलियोजोइक है। सिग्निफिकेंट इवेंट्स, अच्छा जी, पीरियड्स के बाद आते हैं, इरास के बाद आते हैं पीरियड। तो इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े इवेंट्स नहीं होते जैसे कि इससे पहले वाले ऊपर वाले बड़े ग्रुप के अंदर होते हैं। तो इसके अंदर जो पीरियड्स आते हैं, परमियन, पेंसिल्वेनियन, मिसिसिपियन, डिवोनियन, साइलोरियन, ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन। तो इसके अंदर से जो रिसेंट वाला है वो परमियन है, और जो सबसे पुराने वाला है वो कैम्ब्रियन है। उसके बाद एपक्स आते हैं, ये उससे भी छोटे वाला होता है, और इसके अंदर मतलब कि हज़ारों सालों से लेके चंद लाख साल, मतलब 2, 4, 5 लाख साल तक की बात की जाती है। तो इसके अंदर जो मेथड यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है ज़मीन की साख्त की जो स्टडी है, इसको जियोलॉजी कहते हैं, वो वाला मेथड मेनली यूज़ किया जाता है। और ज़मीन की जो डिफरेंट लेयर्स बनती हैं या रॉक्स के अंदर लेयर्स बनती हैं, इनके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है स्ट्रेटा। स्ट्रेटा रॉक्स की लेयर्स या तहों को कहा जाता है। तो उसमें रूल यही है कि सबसे नीचे वाली लेयर सबसे पुरानी, और उसके अंदर आपको जो फॉसिल मिलेंगे वो सबसे पुराने जानवरों के। उससे ऊपर वाली लेयर, वहाँ पे जो फॉसिल मिलेंगे उनसे बाद वाले जानवरों की तरह ऊपर आ जाएं। तो सबसे टॉप वाली लेयर है वो सबसे बाद में बनी, और उसमें जो आपको फॉसिल्स मिलेंगे वो सबसे रिसेंट या न्यूएस्ट जानवरों के होंगे। तो इस तरह की जो सॉइल फॉर्मेशंस हैं, यानी कि जिसको देख के जियोलॉजिकल टाइम स्केल का आइडिया आया, और वहाँ से ही साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट ने रिसर्च करके इस तरह की कोई चीज़ बनाई। वो यूएसए के अंदर है, इनकी 2 पहाड़ी घाटियाँ हैं, जिसको कहते हैं कि मतलब तरह का पहाड़ी इलाका, यानी कि सतह ज़मीन दरियाओं के गुज़रने से और हवा की वजह से इरोड होकर मतलब कि उसकी शक्ल सूरत बदल गई। करोड़ों साल लगे इस काम में। उनको जब इन्होंने देखा तो उनको पता चल गया कि ये काम रातों रात नहीं होता या चंद सालों का नहीं होता, इसको लाखों और करोड़ों साल लगते हैं। इस बेस के ऊपर जियोलॉजी की फेमस थ्योरीज बनाई गई कि ज़मीन की एज के बारे में जो पुराना कंसेप्ट था कि ज़मीन को बने 6000 साल हुए हैं, वो बिल्कुल गलत है, और ज़मीन को बने कम से कम लाखों या करोड़ों साल ज़रूर हो गए हैं। तो इसके अंदर जो रेफरेंस के तौर पे 2 लोकेशंस के नाम दिए गए लास्ट लाइन के अंदर, ग्रैंड कैनियन और ग्रैंड स्टेयरकेस। तो ये यूएसए के 2 इलाके हैं। ये वाली जो पिक्चर है इसको ग्रैंड कैनियन कहते हैं। अब इसमें आप देखें कि आपको रॉक्स के अंदर ये पानी दरिया जा रहा है, ठीक है, दरिया के किनारे, और उसके बाद ये लेयर्स हैं, ये रॉक्स की लेयर्स हैं नीचे, और तरह के ऊपर, और तरह के ऊपर, और तरह की। और ये जो सारा रास्ता बना है, ये करोड़ों साल से ये दरिया यहीं पे बहता है। इसने पहाड़ों को काट काट के मतलब कि गैप प्रोड्यूस कर दिया। तो ग्रैंड कैनियन बहुत बड़ा इलाका है, ये ऊपर से ड्रोन वगैरह से इसकी पिक्चर है। इसमें आप देखिए जितनी भी रॉक्स हैं ना, ये स्टेप बाय स्टेप है। सॉरी, ये भी ग्रैंड कैनियन, दरमियान से दरिया गुजरता है, और ये रॉक्स के अंदर डिफरेंट स्ट्रेटा या लेयर्स आपको बने नज़र आ रहे हैं। रूल ये है कि सबसे ऊपर नई वाली रॉक्स उससे पुरानी, सबसे पुरानी वाली नीचे आएंगी। जो फॉसल आपको सबसे नीचे से मिलेंगे वो सबसे पुराने हैं, दरमियान से मिलेंगे दरमियानी टाइम पीरियड के, सबसे ऊपर वाले रीसेंट है। ठीक, ये वही डिफरेंट सॉइल फॉर्मेशंस को दिखाया गया है। दूसरा जो इलाका है इसको ग्रैंड स्टेयर केस कहते हैं, जिसके अंदर स्टेयर केस या सीढ़ियों की तरह से इस तरह से डिफरेंट रॉक्स कुदरती तौर पे कट हुई हमें नज़र आ जाती हैं। कुदरती तौर पे कट ये ऐसी होती हैं कि हवा की वजह से या पानी की वजह से इरोजन हो जाती है। तो ये भी वहीं की पिक्चर, इसमें आप देखें कि रॉक्स बिल्कुल गोल हो गई हैं पानी के इफ़ेक्ट की वजह से, इनके अंदर भी आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं। तो ये वाली जो रॉक्स हैं ये
करोड़ों साल से हवा की रगड़ की फ्रिक्शन की वजह से बिल्कुल ऐसे पॉलिश होके गोल हो गए। ये वाली भी बड़ी फेमस पिक्चर है, कंप्यूटर का वॉलपेपर होता है कि मतलब ये पूरी रॉक थी, हवा चलती रही और ये घिसती रही। ये ऊपर से इसलिए बाकी रह गई, ये सख्त वाली रॉक थी। ये जो ज़्यादा सॉफ्ट थी ये विंड इरोजन की वजह से ज़्यादा घिस के पतली रह गई। ये जो लाइंस आपको ऊपर नज़र आ रही हैं ये इरोजन के ही निशान है। ठीक, तो ये सारी पिक्चर्स बड़ी फेमस हैं क्योंकि कैलेंडरों पे वॉलपेपरों पे बनी होती हैं। ये सारी की सारी ग्रैंड स्टेयरकेस नेशनल पार्क है यूएसए की रियासत ओटा के अंदर, वहाँ पे है। तो ये एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, हम इसे अच्छे वाले से पढ़ेंगे। तो एक चीज़ बच्चों याद रखनी है कि ज़मीन को बने हुए 4.6 4 अरब 60 करोड़ साल, वहाँ से लेके आज तक आते आते इंसान कोई नहीं प्रेजेंट था। इंसान आया बिल्कुल रिसेंट पीरियड के अंदर। तो ये फॉसल्स, रॉक्स, कार्बन डेटिंग मेथड या रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड्स की बेस के ऊपर पुराने टाइम में क्या होता था और कैसे होता था उसके बारे में सिर्फ एक रफ एस्टीमेट लगा सकते हैं। 100% एक्यूरेट नहीं बता सकते, फॉल्ट के चांसेस होते हैं। यही वजह है कि जो डिफरेंट जियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं और जो डेट्स कैलकुलेट करते हैं उनके अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। तो उससे परेशान नहीं होना, कोई भी आप बुक या किसी भी सोर्स से जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखेंगे, उन्होंने जो पीरियड्स और इराज हैं इनकी जो टाइम की डिवीज़न है वो थोड़ी बहुत उनकी फ़र्क होती है, मतलब कि 5-10 ऊपर नीचे होते हैं साल उनके। अब हम इसको पढ़ेंगे और हम पीछे से आगे को आ रहे हैं, मतलब कि ज़मीन की शुरुआत से लेके मॉडर्न टाइम की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले वाला जो ईयन है इसको कहते हैं हेडियन ईयन। ये 4500 MYR का मतलब मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो 4500 मिलियन मत हैं 4.5 अरब साल, यानी कि 4 अरब 50 करोड़ साल पहले से लेके 4000 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 4 अरब साल पहले का दौरानिया। तो हेडियन ईयन की टोटल ड्यूरेशन हुई, पहले में से बड़े वैसे छोटे वाला माइनस करते हैं, 50 करोड़ साल। तो दुनिया की सबसे पुरानी रॉक्स और मीटियोराइट यानी कि ज़मीन पे जो पुराने शहाब साकब गिरते हैं उसकी रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चल जाता है कि ज़मीन की जो एस्टिमेटेड एज है ये 4.5 अरब साल या 4 अरब 60 करोड़ साल के करीब है। ठीक है, तो यहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई इस इरा के अंदर, यानी कि टोटल 50 करोड़ साल की ड्यूरेशन है, लेकिन इस दौरान ज़मीन पे किसी भी तरह के लाइफ के एविडेंस नहीं मिलते। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझें कि इस टाइम पीरियड के दरमियान में कोई भी फॉसल रिकॉर्ड हमें इतना पुराना नहीं मिलता। इसी वजह से इस ईयन का नाम रखा गया हेडियन ईयन, जिसका मतलब हेलिश, हेल लाइक, दोज़ख की तरह का, मतलब कोई लाइफ नहीं। तब ज़मीन भी गर्म थी इसकी सरफेस, और इसके ऊपर इस तरह की कंडीशंस ही नहीं थी कि कोई लाइफ इसके ऊपर सरवाइव कर सके। इसके बाद वाला ईयन आता है आर्कियन। ये है 4 अरब साल पहले से लेके 2.5 अरब साल पहले तक, यानी कि 1.5 अरब साल का दौरानिया। इसके अंदर हमें जो एविडेंस मिलता है ये प्रोकैरियोटिक लाइफ का मिलता है, जिसमें बैक्टीरिया और सियानो बैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्जी कहते हैं, इसके फॉसल रिकॉर्ड मिलते हैं साउथ अफ्रीका से, जो कि 3103 अरब 10 करोड़ साल पुराने हैं। इसके अलावा जो ज़मीन से मिनरल्स निकलती है इसमें बैंडेड आयरन फॉर्मेशन हैं, जो कि 3 करोड़ 70 लाख साल पुराने हैं। तो इस तरह की आयरन फॉर्मेशन बनने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और वो जो पुराने ज़माने का रस्टेड आयरन है उससे पता चलता है कि उस दौर में मतलब कि एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती थी। इसके अलावा कुछ फॉसिल्स मिलते हैं स्ट्रोमेटोलाइट्स के, जो कि 3500 मिलियन साल पुराने हैं। स्ट्रोमेटोलाइट होते हैं जो ग्रीन एल्जी की जमा किया हुआ मटेरियल, या ग्रीन एल्जी जब मर जाते हैं एक जगह पे ढेर की फॉर्म में इकट्ठे होते जाते हैं, इनको स्ट्रोमेटोलाइट्स कहते हैं। फिर आता है प्रोटीरोजोइक ईयन। 2.5 अरब साल पहले से लेके 541 मिलियन, यानी कि 54 करोड़ 10 लाख साल पहले तक का दौरानिया।
तो प्री कैम्ब्रियन पीरियड का एंड था। यहाँ पे कम्प्लेक्स डाइवर्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स के फॉसिल मिलते हैं। और ये एनिमल थे, साइज़ में तो बड़े थे, लेकिन ये जेलीफिश हाइड्रा की तरह के सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स थे। इनके जो फॉसिल्स, इनमें से अक्सरियत ट्रेस फॉसिल्स हैं, यानी कि पूरा जानवर तो नहीं है, जानवर के चलने का निशान जिसको ट्रेल कहते हैं, जानवरों ने पत्थरों में सुराख बनाए, इनको वर्म होल्स कहते हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो प्री कैम्ब्रियन यानी कि कैम्ब्रियन पीरियड से पहले की लाइफ थी, इनके ऊपर शेल नहीं होते थे, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल थे, और सॉफ्ट बॉडीड एनिमल का फॉसल हमेशा बनना मुश्किल होता है। तो प्लांट फॉसिल्स हैं, ये एनिमल फॉसिल से थोड़े से पहले पाए जाते हैं, पुराने होते हैं। रीज़न ये है कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल्स होती हैं, सेलुलोज है जो थोड़ा सख्त होता है, और वो पत्थरों वगैरह के अंदर फॉसिलाइजेशन में प्रिजर्व हो जाता है। तो प्री कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर जितनी भी रॉक्स हैं, उनके अंदर से कभी भी तेल, कोयला या गैस नहीं मिलती, क्योंकि तेल, कोयला, गैस भी बड़े साइज़ के एनिमल्स या प्लांट्स के मरने, डिके और होने के बाद बनी। चूँकि बड़े वाले एनिमल नहीं थे, इसलिए उस दौर के अंदर वाली रॉक्स के अंदर से कभी भी तेल, कोयला, गैस नहीं निकलेगी, वो कैम्ब्रियन के बाद वाले में से निकलेंगे। तो मिडल प्री कैम्ब्रियन यानी कि 1200 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 2500 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 120 करोड़ साल पहले से लेके 250 यानी कि 2.5 अरब साल पहले तक का जो दौरान है, वहाँ पे आयरन और यानी कि आयरन का एक और, जिसको रॉ फॉर्म में मिनरल कहा जाता है, हीमाटाइट कहते हैं, Fe2O3, उस दौर का जो हीमाटाइट के सैंपल्स मिलते हैं, ये Fe2O3 या O3 इसके साथ इसलिए ये अटैच हुआ कि एटमॉस्फेयर के अंदर उस दौर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती थी, और इसके बारे में एस्टीमेट लगाया जाता है कि इसकी जो प्रेजेंस थी, कंपोजिशन, वो आजकल से ज़्यादा थी, यानी कि आजकल जो 21% ऑक्सीजन है, इतनी नहीं थी, इससे ज़्यादा अराउंड 35 से 40% के दरमियान में थी। इसी वजह से अब एटमॉस्फेयर में जब ऑक्सीजन आई तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स बनने शुरू हुए। तो प्री कैम्ब्रियन के अंदर जो लाइफ है, इसके फॉसिल्स तो मिलते हैं, लेकिन ये इतने ड्रामेटिक नहीं है, इतने मतलब डाइवर्स नहीं है। ड्रामेटिक या डाइवर्स या जो वैरायटी है ना लाइफ की, वो है कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर आके। तो प्री कैम्ब्रियन फॉसिल्स के अंदर स्ट्रोमेटोलाइट है। तो स्ट्रोमेटोलाइट माउंड या मटेरियल जो कि एलजी जमा करते रहते हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एलजी के फॉसिल हैं। तो ये गनफ्लुएंट चार्ट रॉक्स है लेक सुपीरियर कनाडा के अंदर, वहाँ से मिले, और ये 1701 अरब 70 करोड़ साल पुराने हैं। तो ये सारी की सारी प्रोकैरियोटिक लाइफ फॉर्म्स हैं। यूकैरियोटिक लाइफ फॉर्म है, इसके फॉसिल्स मिले बहुत बाद में। ठीक, ये मिले 1000 यानी कि 1 अरब साल पुराने फॉसिल्स हैं, जो यूकैरियोट के सबसे पुराने फॉसिल्स हैं, 1 अरब साल पुराने हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक जगह है जिसको बिटर स्प्रिंग्स कहा जाता है, वहाँ से मिले, और ये ग्रीन एलजी के फॉसिल्स हैं सबसे पुराने वाले। फिर आता है कैम्ब्रियन पीरियड, जो सबसे इंटरेस्टिंग है। 54 करोड़ 10 लाख साल पहले शुरू हुआ, और क्योंकि टाइम पीछे को आ रहा ना, स्टार्ट से हमारी तरफ को आ रहा है, 48 करोड़ 50 लाख साल पहले ख़त्म हो गया। तो 48 और 54, 4, 6, 5.5 करोड़ साल का दौरानिया। तो प्री कैम्ब्रियन के बाद जो कैम्ब्रियन आया, इसके अंदर शेल्स वाले ऑर्गेनिज्म आए। इसके अंदर से एक बहुत बड़ा ग्रुप, उनको ट्राइलोबाइट्स कहते हैं, मतलब ये आर्थ्रोपोडा की तरह के जानवर थे, चिपटे थे, लेकिन इनकी बॉडीज़ बड़ी थी, और ये समंदर वगैरह की या पानी की तह में रहते थे। इनकी इतनी वैरायटी थी कि इनके फॉसिल रिकॉर्ड से इनके 600 जनरा यानी कि 600 इनके जीनस, और उससे कहीं ज़्यादा इनकी स्पीशीज़ जो कि डिस्कवर हुई। तो कैम्ब्रियन पीरियड की जो रॉक्स हैं, इनके अंदर बहुत तरह के फॉसिल्स मिलते हैं, जो कि कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स के हैं, और अभी तक इस चीज़ का कोई साउंड आंसर नहीं मिला कि प्री कैम्ब्रियन के अंदर लाइफ थी, बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, ग्रीन एलजी, ब्लू ग्रीन एलजी। कैम्ब्रियन के अंदर एकदम से शेल वाले ऑर्गेनिजम्स, बड़े बड़े साइज़ के, इंतहाई कम्प्लेक्स वाले, और बहुत ज़्यादा वैरायटी
यानी कि रुए ज़मीन पे आज तक जानवरों की इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं आई। आपने बायो में पढ़ा था कि ज़मीन के ऊपर जानवरों की आजकल के दौर में 5 लाख स्पीशीज़ हैं जो डिस्क्राइब्ड हैं। उस दौर के अंदर ये 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ स्पीशीज़ के दरमियान में इसका एस्टीमेट है फॉसिल्स की बेस के ऊपर। तो उस दौर के अंदर प्लेट टेक्टोनिक्स की बेस पे बात करें तो सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे। फिर आता है ऑर्डोविशियन पीरियड, यानी कि कैम्ब्रियन के ख़त्म होने के बाद शुरू होता है। 48 करोड़ 50 लाख साल पहले से लेकर 44 करोड़ 40 लाख साल के दरमियान का दौरानिया। तो ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन पीरियड, इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि इस दौर के अंदर ज़मीन पे इनवर्टिब्रेट्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, रीढ़ की हड्डी के बगैर जो जानवर होते हैं, और वो डोमिनेंट ग्रुप था, यानी कि ज़मीन पे वही राज करते थे। ट्राइलोबाइट्स इसके अंदर ज़्यादा है, और जितने भी थे ये एक्सटिंक्ट हो गए, आजकल इनकी कोई स्पीशीज़ नहीं पाई जाती। ट्राइलोबाइट्स के सिर्फ फॉसिल मिलते हैं। ऑर्डोविशियन पीरियड के अंदर बड़े साइज़ के सिफेलोपॉड, जिनका साइज़ 10 मीटर तक लंबा था, वो है। इनको फर्स्ट लार्ज ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है। सिफेलोपॉड होते हैं फाइलम मोलस्का, यानी कि जो ऑक्टोपस वगैरह होते हैं इनके रिश्तेदार। और ऑर्डोविशियन के आखिरी हिस्से के अंदर आके फर्स्ट फिशेस, यानी कि जो अर्लीस्ट फ़िश बने, आजकल के फ़िश से थोड़े डिफरेंट शेप के थे, वो बने। ठीक हो गया, तो बस ये ठीक है, नॉर्थ अमेरिका वाला छोड़ें। फिर आता है साइलोरियन पीरियड, 44 करोड़ 40 लाख साल पहले से लेके 41 करोड़ 90 लाख साल के तक का दौरानिया। इसके अंदर फर्स्ट लैंड प्लांट्स बने। फिर आता है डिवोनियन पीरियड, 41 करोड़ 90 लाख साल पहले से लेके 35 करोड़ 90 लाख साल तक के दरमियान में, यानी कि टोटल के 6 करोड़ साल लंबा दौरानिया है डिवोनियन पीरियड। तो डिवोनियन और इससे पहला जो था साइलोरियन, इन दोनों को कलेक्टिवली एज ऑफ फिशेस कहा जाता है, क्योंकि इस दौर के अंदर जो दुनिया पर डोमिनेंट स्पीशीज़ थी वो थी फिशेस की। इसमें प्रिमिटिव शार्क्स थी जो आजकल की शार्क्स की निस्बत साइज़ में कहीं ज़्यादा बड़ी होती थी और इंतहाई डेंजरस थी। इसके बाद डिवोनियन के अंदर इंसेक्ट्स आए, क्योंकि इंसेक्ट्स के सबसे पुराने फॉसल डिवोनियन पीरियड के ही मिलते हैं। मतलब जब फॉसल मिलते हैं ना इंसेक्ट के पुराने, उनकी जब रेडियोमेट्रिक डेटिंग करके देखी जाती है तो उनकी जो एज है वो इसके दरमियान में निकलती, मतलब क्या है कि वो इस पीरियड से बिलोंग करते हैं। उसके बाद फिंगर, हाथ की फिंगर के साइज़ के, यानी कि 3-4 इंच साइज़ के कोस्टल प्लांट, यानी कि साहली समंदर पे जो पौधे पाए जाते हैं वो लैंड प्लांट्स वगैरह वो बने। तो डिवोनियन पीरियड के एंड तक ऐसे फॉसिल्स मिलते हैं जिससे पता चलता है कि ज़मीन पे फॉरेस्ट बन गए थे, जिनके अंदर मौजूद जो दरख्त थे वो टेंस ऑफ मीटर, यानी कि 50-60 फीट इजीली, बहुत लंबे लंबे दरख्तों वाले फॉसिल्स बने। अच्छा, और याद रखना है कि इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो पुराने जंगल थे जिनके अंदर लंबे लंबे दरख्त थे, ये लकड़ी वाले दरख्त नहीं थे, ये वो थे जिनको फर्न्स कहा जाता है। तो डिवोनियन पीरियड का नाम वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में एक इलाका डिवोन, उसके नाम पे रखा गया। खैर इसके एंड तक बोनी फिशेज़, इस तरह की फ़िशेज़ जिनके अंदर सख्त हड्डियों का बना हुआ एंडोस्केल्टन होता है, उनके दो ग्रुप्स बने। एक को लंग फिशेज़ कहा जाता है, एक को लोब फिन्ड फिशेज़ कहा जाता है, और ये दोनों ग्रुप्स की चंद एग्जांपल्स आज तक के दौर में भी ज़िंदा हैं, अभी पाई जाती हैं। तो लंग फिशेज़ के अंदर 3 एग्जांपल थी, साउथ अमेरिकन लंग फिश, ऑस्ट्रेलियन लंग फिश और अफ्रीकन लंग फिश, जिसके अंदर नियोसिराटोडस वगैरह आते हैं वो, और लोब फिन्ड फिश के अंदर एक एग्जांपल है जिसको सिलोकैंथ कहा जाता है। ये आपके फ़िश वाले चैप्टर के अंदर बनी हुई है, जिन बच्चों के पास बुक है देख लेना। उसके बाद इसी ग्रुप के अंदर हवा में सांस लेने के काबिल एम्फीबियन बने, और एम्फीबियन की जो डाइवर्सिटी थी इस पीरियड में ज़्यादा होती थी, लेकिन आगे आगे आते इनमें से बहुत सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई,
और अब एम्फीबियंस की तकरीबन 5-5,500 के करीब स्पीशीज़ पाई जाती हैं, लेकिन डिवोनियन पीरियड के अंदर ये आज की निस्बत कहीं ज़्यादा होते थे। फिर आता है मिसिसिपियन पीरियड। तो 35 करोड़ 90 लाख साल पहले से लेके 32 करोड़ 30 लाख साल पहले तक इसके अंदर एम्फीबियंस के अंदर बहुत अबंडेंस साइज ज़्यादा हो गए, और ये पीरियड ख़त्म होते होते खुश्की के ऊपर इस तरह के दलदली इलाके बने जहाँ पे बड़े बड़े फर्न्स के दरख्त थे। कोल स्वैम्स इनको इसलिए कहा जाता है कि बाद के अंदर यही सारे के सारे जो ट्री फर्न्स थे ये गिर के ज़मीन में दब गए, और इन्हीं से फिर कोयला, तेल और गैस वगैरह बने। फिर आता है पेंसिल्वेनियन पीरियड। 32 करोड़ 30 लाख साल पहले से लेकर 29 करोड़ 90 लाख साल पहले तक। तो इसके अंदर फर्स्ट रेप्टाइल आए। इसके अंदर जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल स्वाम्प्स थे वो आए, और बाद में वही ये सारे के सारे जब ज़मीन में दब गए तो कोयले में कन्वर्ट हो गए। तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साइबेरिया यानी कि रशिया के अंदर से जो कोयले के बहुत वसी ज़खायर हैं वो इसी दौर के अंदर बने थे। और पेंसिल्वेनियन पीरियड को, पेंसिल्वेनिया यूएसए की रियासत है, उसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी के कोयले के वसी ज़खायर इसी दौर के अंदर बने थे, इसलिए इसका नाम पेंसिल्वेनियन रखा गया। फिर आता है परमियन पीरियड। तो रशिया का इलाका पर्म, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया, जहाँ पे उस दौर के बहुत सारे फॉसिल्स मिले। परमियन, पेंसिल्वेनियन और मिसिसिपियन, इनको कलेक्टिवली कहा जाता है एज ऑफ एम्फीबियंस। तो परमियन पीरियड ख़त्म होने तक जो ट्राइलोबाइट्स थे, जो पुराने ज़माने में तो बड़े डोमिनेंट थे, फिर यहाँ तक आते एक्सटिंक्ट हो गए। बहुत सारे दूसरे बड़े साइज़ के मेरीन एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए। और ये जो एक्सटिंक्शन इवेंट, इसको कहा जाता है ग्रेट पैलियोज़ोइक एक्सटिंक्शन। और टोटल जबकि ज़मीन बनी आज तक 5 मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट हुए, उसके अंदर से सबसे ज़्यादा शदीद वाला है। इनको भी आगे डिस्कस करेंगे आसान वाले टाइम स्केल में। तो परमियन पीरियड के अंदर एक तो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से जो एक सिंगल लैंड मास था वो दो हिस्सों के अंदर टूट गया, उसको पैंगिया कहा जाता था, फिर अलहदा हो गया। यूरेशिया, गोंडवाना लैंड, ये अपने मशरती लोग में पड़े हुए हैं। फिर आता है ट्राइएसिक। 25 करोड़ 20 लाख साल पहले से लेके 20 करोड़ 10 लाख साल पहले तक, यानी कि तकरीबन 5 करोड़ 10 लाख साल का दौरानिया। इसके अंदर रेप्टाइल्स आए और रेप्टाइल्स ने ज़मीन को डोमिनेट कर लिया। तो ट्राइएसिक पीरियड के अंदर बड़े बड़े रेप्टाइल, जिनको डायनासोर्स कहते हैं, वो ज़मीन पे घूमते फिरते थे। तो जिनके फॉसिल्स आज भी मिलते हैं। तो ट्राइएसिक दौर के जो स्ट्रेटा यानी कि ज़मीन की लेयर्स हैं, रेड सैंडस्टोन एक मिनरल होती है, और मड स्टोन है जिसके अंदर फॉसिल नहीं होते। मतलब क्या था कि उस दौर के अंदर जो ज़मीन थी वो सख्त वाली रॉक्स की नहीं बनी हुई थी। तो इसके अंदर से रशिया की माउंटेन, उनको जूरा माउंटेन कहते हैं, वहाँ से पुराने डायनासोर के फॉसिल सबसे पहले मिले, इसलिए इस पीरियड का नाम जूरा के नाम पे जुरासिक पीरियड रख दिया गया। तो इसमें डायनासोर और दूसरे जो थोड़े छोटे साइज़ के रेप्टाइल थे तो टेक्निकली वो भी डायनासोर, लाजमी नहीं कि डायनासोर सिर्फ बहुत बड़े वाले ही होंगे, डायनासोर छोटे साइज़ के भी होते हैं। और जुरासिक पीरियड के अंदर ही फर्स्ट बर्ड्स बने। तो ये आजकल के बर्ड्स की तरह के बर्ड्स नहीं थे, ये थे उस तरह के बर्ड्स जिस तरह का आपने पढ़ा था आर्क्योपेटेरिक्स। आधे करैक्टर उसमें रेप्टाइल वाले थे, आधे करैक्टर बर्ड वाले थे। तो इसी दौर के अंदर ख़त्म होते दुनिया के बड़े पहाड़ी सिलसिले, जिस तरह से रॉकी माउंटेन वगैरह बने, को हिमालय वगैरह बना। फिर आता है क्रीटेशियस पीरियड। 14 करोड़ 50 लाख साल पहले से लेके 6 करोड़ 60 लाख साल पहले तक। तो क्रिटेशियस पीरियड मोस्ट फेमिलियर है क्योंकि इसके अंदर भी एक मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ था। इसको के टी एक्सटिंक्शन कहते हैं, जो कि टोटल एनिमल की स्पीशीज़ का मोर देन 90% एक्सटिंक्ट हो गया था। तो
एज ऑफ रेप्टाइल जो थी वो भी यहाँ पर आकर ख़त्म हो गई। बड़े वाले डायनासोर थे सारे वो ख़त्म हो गए, और उसके बाद में जो मैमल्स और बर्ड्स थे उन्होंने डोमिनेट किया। पेलियोजिन पीरियड है जो कि टर्शरी पीरियड का इब्तदाई हिस्सा है। इसके अंदर जब डायनासोर ख़त्म हो गए और दुनिया में जितनी भी स्पीशीज़ उस दौर की थी आदि ख़त्म हो गई, उसके बाद बर्ड्स बचे, मैमल्स बचे, उन्होंने डाइवर्सिफाई होना शुरू किया। तो ये जो दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम लिखे गए हैं, लुट्येंस एंड टारबक, इन्होंने इसको पेलियोसीन एपक, ईओसीन एपक और ओलिगोसीन एपक तीन पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया। तो उसके बाद वाला जो दौर है उसको कहा जाता है एज ऑफ मैमल्स, क्योंकि उसके अंदर जो मैमल्स थे ये डायनासोर के दौर पे भी प्रेजेंट थे, लेकिन छोटे माउस लाइक थे, सिर्फ रात को निकलते थे। लेकिन बाद में जब डायनासोर ख़त्म हो गए जो इनके प्रेडेटर थे, तब इन मैमल्स के अंदर डाइवर्सिफिकेशन आई और ये मॉडर्न मैमल्स के अंदर कन्वर्ट होने शुरू हुए। तो क्वाटरनरी पीरियड वो है जो कि 18 लाख साल पहले से लेके आज तक चल रहा है। इस पीरियड के अंदर एक आखिरी बड़ी वाली आइस एज आई, यानी कि ज़मीन का एनवायरनमेंट कम्प्लीटली चेंज हो गया। पोलर आइस कैप्स ने फैलना शुरू कर दिया और इक्वेटर तक बर्फ़ जम गई, बर्फ़ की शीट्स ने ज़मीन को कवर कर लिया। उस दौर के अंदर ज़मीन पे बहुत बड़े बड़े साइज़ के मैमल्स पाए जाते थे, जिनके अंदर से मोस्टली कोल्ड टेम्परेचर की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए। फिर इस तरह के मैमल्स दुनिया पे आए जो कि कोल्ड टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते थे, लाइक वूली मैमथ, बर्फ़ानी हाथी और बर्फ़ानी गैंडे, जिनके ऊपर फुट फुट लंबे बाल होते थे, अच्छे मोटे वाले, पूरी फार होती थी। और ये आजकल के हाथी और गैंडों से साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। तो क्वाटरनरी पीरियड के एंड पे ही इंसान बना और इसको एज ऑफ ह्यूमन भी कहा जाता है। तो ये तो हो गया इसका सारा ओवरव्यू, और जो भी अब हम इसका आसान वाला वर्जन पढ़ेंगे।